दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं नवीनम चैनल। दोस्तों, राहुल गांधी उर्फ पप्पू ने बिहार में जाकर कमाल और धमाल मचाते हुए सारा जो एक आध सीट जीतने वाला था वो बर्बाद कर लिया। अब बोल रहा है राहुल गांधी, ये तक बोल रहा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही मैं बीमारी से कभी भी जीवन में ग्रस्त होऊंगा, ना बुढ़ा होऊंगा, ना मुझे कोई बीमारी है। मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं। लीजिए, नया सगुफा छोड़ गया। अब दुनिया में किसी ने भगवान से बात नहीं किया था, लेकिन ये पप्पू जो है, चमचों का पप्पू, ये अब भगवान से बात करता है डायरेक्ट। बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट पता नहीं मोबाइल से बात करता है कि ईमेल वगैरह भेजता है, पता नहीं किस ऐप से भगवान से संवाद करता है। सुनिए क्या बोला। मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं। मुझे तो सुना ना दोस्तों, ये है पप्पू, चमचों का पप्पू, जिसके पास ना अकल है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है। 55 साल का हो गया, बूढ़ा होने जा रहा है, 5 साल के बाद वृद्धा पेंशन पाएगा। एंटोनियो माइनो नचनिया का बेटा। और उसके बाद यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, मैं उनको चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं मानता। और आप लोगों को भी नहीं मानना है कि नरेंद्र मोदी चुने गए हैं, इलेक्शन से पीएम बने हैं। तो इलेक्शन से पीएम नहीं बने हैं तो तुम्हारे मामा वोट देने आए थे यहां पर। अगे एंटोनियो माइनो के जिनका जिनका उस शिकार हुई, उनके घर के लोग वोट देने आए थे मोदी जी को। अरे चमचो, समझाओ उस पागल को। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा अशुद्ध बोलना लोकतंत्र के लिए नहीं। लोकतंत्र के बारे में बात करते करते पप्पू को कोई ठोक तंत्र में मत भेज दे, इसका भी डर है, क्योंकि खानदानी इतिहास है। मोदी जी के बारे में प्रधानमंत्री नहीं है, चुने हुए, ये तक बोला। और किस ढंग से बोला, इस वीडियो को, इस क्लिप को मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई, देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया, क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो सुनाना मेरे बिहार के भाइयों, ऐसे पप्पू पर आप बिहार के वासियों से मेरा करयोग प्रार्थना है कि कभी भी पप्पू के बातों पर विश्वास मत करिएगा। ये घटिया किस्म का आदमी है, ये नीच किस्म का आदमी है, ये हिंदुओं को बर्बाद करने वाला, हिंदुओं को जो है कि नीचा दिखाने वाला, हिंदू देवी देवताओं का तिरस्कार करने वाला और केवल मुसलमानों का उद्धार करने वाला ये आदमी है। इसलिए इससे बच कर रहिएगा। दूसरी बात पर आते हैं। आजकल बिहार में एक सीट बना हुआ है, हॉट सीट, जिसको छपरा कहते हैं। छपरा का जो सीट है, हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि वहां पर भोजपुरी के अश्लील गायक खेसारी लाल यादव वहां से आरजेडी का उम्मीदवार है। और वो क्या क्या बोल रहा है, राम मंदिर से लेकर के और सभी हिंदुओं पर, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दिनेश लाल यादव भी तो यादव है, वो भी यादव है, सिद्धार्थ यादव भी यादव है, लेकिन कभी तो उन लोगों ने ऐसी बातें नहीं कही जो खेसारी लाल यादव बोल रहा है मंच पर से। देखिए खेसारी लाल के बारे में निरहुआ ने क्या बोला, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है।
राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है। वो यादव मुल्ला हो चुका है। तो कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता हैं उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो। इसको लिख लो, इसको स्वीकार कर लो। तो दोस्तों सुना ना, दिनेश भाई निरहुआ का बात आपने सुना ना, बिल्कुल 100% परफेक्ट बात कहा है दिनेश भाई ने। जो कुछ भी कहा है एकदम प्योर कहा है कि यह खेसारी लाल यादव यदमुल्ला हो चुका है। यादव नहीं है। यादव कभी भी अपने आराध्य राम कृष्ण छठी मैया का अपमान नहीं कर सकता है, लेकिन जो छठी मैया का अपमान करता है बिहार में आकर के, उसके साथ जो यादव है वो यादव नहीं है। वो अपना ब्लड चेक कराए, सैंपल चेक कराए, उसमें जरूर गड़बड़ी मिलेगी। यादव उसको नहीं कहते हैं, ऐसे लोगों को जो हिंदुओं के धर्म स्थल को गलत ठहराते हैं, उसको यादव नहीं यदमुल्ला कहते हैं। वो एक आधा यादव आधा मुल्ला, यानी यादव और मुल्ला के मिलने से जो बना उसका नाम है यदमुल्ला। हालांकि खेसारी लाल यादव को अफसोस हो रहा है कि मैं इस टिकट से लड़ रहा हूं आरजेडी का, उसको अफसोस है। मैं उसका आंतरिक बात जानता हूं और बता भी रहा हूं आपको। मोदी जी का वो जबरा फैन है, लालू का नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो फंसा हुआ है। सुनिए वो क्या खुद बोला, आपको खुद उसका वीडियो देखना चाहिए जो खेसारी ने बोला है, देखिए। क्योंकि मोदी जी ने अगर इस देश को 10 साल 15 साल से चला रहे हैं तो उस आदमी में कुछ तो बात होगी भैया। वो आदमी नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। उस आदमी की सोच बहुत बड़ी है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो सुना ना दोस्तों, ये है, हो सकता है कि इसका दोहरा चरित्र हो, ऊपर से कुछ और कह रहा है, अंदर से कुछ और हो। लेकिन जो जातियों में बंटकर जो जात के लिए वोट करता है बिहार में, वो बिहारी नहीं है। वो असली मां से पैदा हुआ भारत मां का लाल, चाहे अपने मां का बेटा नहीं है। जो जात के नाम पर जी नहीं, काम के आधार पर सुशासन किसने दिया उसके आधार पर वोट करना चाहिए। जात के नाम पर जो वोट करता है वो गिरा हुआ इंसान होता है, उससे नीच और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए बिहार के भाइयों, जात के नाम पर वोट मत करिएगा, चाहे कोई भी मेरा ही जात क्यों ना हो। आपका अपना जात मत देखिएगा, ये देखिएगा कि किसके राज में आप सुरक्षित थे और भविष्य में रहेंगे। इस बात को निर्धारित करके आपको ईवीएम का बटन दबाना है। मुझे उम्मीद है कि आप एनडीए को ही चुनेंगे। इसलिए सारे बिहार के भाइयों से प्रार्थना है कि आप एनडीए को पुनः मौका देकर अपने जीवन को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अन्यथा वही होगा। देखिए कल सभा हुआ सिवान में, और सिवान में दरोगा की हत्या हो गई, चालू हो गया। एक खड़ा है बदमाश, चालू हो गया। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।